यार तुमसे और मुझसे अम्मी का बात ना करना तो समझ में आता है मुझे, लेकिन ये हानिया से क्यों नाराज है अम्मी? जहाँ तक मुझे समझ में आता है, हानिया अम्मी की क्राइम पार्टनर हुआ करती थी, लेकिन जैसे ही हानिया ने अम्मी का साथ छोड़ा तो वो अकेली रह गई। शायद इसीलिए उनके जहन पे असर हो गया। हालांकि हानिया की तलाक की जिम्मेदार भी अम्मी खुद थी। इससे एक बात तो वाज़ेह है, उनकी जहन की बीमारी का तो इलाज हो गया, लेकिन दिल में जिस के लिए नफरत थी वो अब भी है। 4 माह पहले जो हमारे घर में सुकून था वो शायद अब नहीं होगा। इसलिए तुम भी बगैर सोचे समझे कुछ नहीं करना, प्लीज। लेट्स सी क्या होता है। अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा बहू बेटी किस्त 73 की। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको रोजाना पाकिस्तानी ड्रामों की बेहतरीन और दिलचस्प कहानियाँ देखने को मिलती है। चलिए चलते हैं ड्रामे की तरफ। किस्त का आगाज ही एक ऐसी गुफ्तगू से होता है जो ये जाहिर कर देती है कि इस घर के पुराने जख्म अभी तक भर नहीं सके। एक किरदार दूसरे से कहता है, हमसे तो उम्मी का नाराज होना समझ आता है, लेकिन हानिया से इतनी नफरत क्यों? यही वो सवाल है जो हर देखने वाले के जहन में भी गर्दिश कर रहा होता है। बातों ही बातों में मालूम होता है कि एक वक्त था जब हानिया उम्मी के हर फैसले में उनका साथ दिया करती थी, लेकिन जैसे ही इसने अपनी अलग सोच अपनाई, सब कुछ बदल गया। रिश्तों की गर्मजोशी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गई और मोहब्बत की जगह शकवोहे और दूरियों ने ले ली। सबसे अफसोसनाक बात यह है कि हानिया की जिंदगी में आने वाले सबसे बड़े तूफान यानी उसकी तलाक के पीछे भी कहीं न कहीं उम्मी का ही किरदार था। शायद इसीलिए हानिया आज भी उनका सामना करने से घबराती है। दूसरी तरफ घर वालों को महसूस होने लगा है कि जो सुकून चंद माह पहले इस घर में था, शायद वो अब कभी वापस न आ सके। इसीलिए सब एक दूसरे को समझा रहे हैं कि जज्बात में आकर कोई ऐसा फैसला न करें जिस पर बाद में पछताना पड़े। इसी दौरान माहौल कुछ खुशगवार होता है जब चाय के वक्त कोमल और घर वालों के दरमियान हल्की फुल्की गुफ्तगू होती है। कोमल हमेशा की तरह सबका ख्याल रखती दिखाई देती है और सब इस बात का एतराफ करते हैं कि वो सिर्फ इस घर की बहू ही नहीं बल्कि हर मुश्किल वक्त में सबका सहारा भी है। लेकिन असल हैरत तो इस वक्त होती है जब उम्मी फरहान को अपने पास बुलाती है। फरहान को बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि आज इसकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा फैसला होने वाला है। उम्मी इससे पूछती है कि दुबई जाने से पहले जो इसने अपना दफ्तर खोलने का मंसूबा बनाया था, इसका क्या बना? फरहान मजबूरी से बताता है कि माली मुश्किलात की वजह से इसका ख्वाब अधूरा रह गया। इसी दौरान बात पुराने घर की तरफ मुड़ जाती है। फरहान बताता है कि कई बार घर बेचने की बात हुई, लेकिन वो कभी उसके लिए तैयार नहीं हुआ। दूसरी तरफ हानिया साफ अल्फाज में कह देती है कि वो इस घर में दोबारा कभी कदम नहीं रखना चाहती, क्योंकि इस घर से इसकी सिर्फ तल्ख यादें वाबस्ता है। लेकिन फिर अचानक उम्मी एक ऐसा फैसला सुनाती है जिसे सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। वो बताती हैं कि आज से 20 साल पहले उनके मरहूम शौहर ने एक प्लाट उनके नाम खरीदा था और अब वो चाहती हैं कि वो प्लाट फरोख्त करके फरहान के नाम पर एक नया दफ्तर खरीद लिया जाए ताकि वो अपना कारोबार बेहतर तरीके से चला सके। फरहान फौरन इनकार कर देता है। इसका कहना होता है कि ये प्लाट तो अबू की निशानी है और ये उम्मी की मलकियत है, इसलिए इसे बेचना मुनासिब नहीं। लेकिन इस बार उम्मी अपनी बात पर पूरी मजबूती से कायम रहती है। वो कहती हैं कि इंसान दुनिया से जाते वक्त अपने साथ कुछ भी नहीं ले जाता। अगर ये जायदाद उनके बेटे का मुस्तकबिल बेहतर बना सकती है तो इससे बेहतर इस्तेमाल और किया हो सकता है। इसी दौरान उम्मी एक और हकीकत भी बयान करती है। वो कहती हैं कि उनसे फरहान की परेशानियां छपी हुई नहीं हैं। वो जानती हैं कि वो अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए वासिक से कर्ज लेता है और हर बार इसे इस एहसान का बोझ भी बर्दाश्त करना पड़ता है। ये बात सुनकर फरहान की आंखें नम हो जाती हैं। इसे एहसास होता है कि माँ चाहे खामोश रही हो, लेकिन अपने बच्चों के हर दुख और हर तकलीफ से बाखबर थी। आखिरकार फरहान जज्बाती होकर उम्मी का शुक्रिया अदा करता है, जबकि उम्मी इसे दुआ देती है कि वो अपने कदमों पर खड़ा हो, अपना कारोबार कामयाब बनाए और किसी का मोहताज न रहे। उधर दूसरी तरफ कोमल बार बार हानिया को उदास देखती है। इसे महसूस होता है कि हानिया के दिल में अभी भी बहुत सा दर्द छुपा हुआ है।
कोमल मोहब्बत से इसे समझाती है कि अगर उमी नाराज हैं तो उनसे बात करनी चाहिए। हो सकता है कि बरसों की दूरियां सिर्फ एक मुलाकात से खत्म हो जाएं। शुरू में हानिया इनकार कर देती है। वो कहती है कि उमी तो इसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करती, फिर वो उनसे क्या बात करे। लेकिन कोमल इसे समझाती है कि अगर दोनों तरफ खामोशी ही रहेगी तो ये रिश्ता कभी भी ठीक नहीं हो सकेगा। कोमल की बातें हानिया के दिल पर असर करती हैं और आखिरकार वो उमी से मिलने का फैसला कर लेती है। इसके बाद हानिया एक ऐसी बात कहती है जो हर देखने वाले को जज्बाती कर देती है। वो कोमल का शुक्रिया अदा करते हुए कहती है कि जब इसकी जिंदगी मुकम्मल तौर पर बखर चुकी थी और इसे जीने की भी कोई उम्मीद नहीं रही थी, तब कोमल और हदीका ने इसका हाथ थामा। अगर इस वक्त उन दोनों का सहारा ना मिलता तो शायद वो कभी संभल ही ना पाती। इस पर कोमल मुस्कुराते हुए इसे तसल्ली देती है कि इसके अंदर की अच्छी हानिया कभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि हालात ने इसे कहीं छुपा दिया था और अब वही अच्छी हानिया दोबारा सबके सामने आ रही है। इसी जज्बाती मंजर के साथ आज की किस्त अपने इख्तिताम को पहुंचती है, लेकिन जाते जाते कई बड़े सवाल छोड़ जाती है। क्या हानिया और उमी के दरमियान बरसों की नाराजगी खत्म हो सकेगी? क्या फरहान अपना नया दफ्तर खरीद कर अपनी जिंदगी का नया सफर शुरू करेगा? और सबसे अहम, क्या इस घर का खोया हुआ सुकून दोबारा वापस आ सकेगा? उन तमाम सवालों के जवाब जाने के लिए आपको इंतजार करना होगा अगली किस्त का। अगर आपको हमारी आज की ड्रामा स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, कमेंट में अपनी राय का इजहार करें और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कर ले। अल्लाह हाफिज।